बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप फाइंड कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में बताऊँगा और बिल्कुल करेक्ट आपको जो है वो मेथड समझाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके कितने मार्क्स हों तो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में कौन सा ग्रेड जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा कितने नंबर वाला जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के हर सब्जेक्ट में पास होता है। इसके अलावा आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपका जो फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस इंशाल्लाह होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि MS एक्सेल के अंदर मैंने ये एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप भी MS एक्सेल ओपन करें और इस तरह जैसे मैंने सिंपल सा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप भी ये सिंपल कोई फार्मूला नहीं लगे हुए, जस्ट ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आप भी चाहे कॉपी पेंसिल के ऊपर ये काम कर लें तो आपकी मर्जी है, या एक्सेल के ऊपर डायरेक्ट कर लें, एक्सेल के ऊपर जल्दी हो जाएगा। चलें जी, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपकी हर एक्टिविटी के कुछ वेटेज रखी जाती है कि आपके कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका टोटल आपको पता ना कितनी वेटेज होती है। 100% वेटेज होती है, मतलब 100 मार्क्स होते हैं। उस 100 मार्क्स में से कितने परसेंट किस एक्टिविटी को दिए जाते हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने पहले से डिसाइड किया हुआ है। चलें, अगर दोस्तों हम बात करें क्विज़ की तो हर सब्जेक्ट के अंदर क्विज़ की जो वेटेज रखी गई है वो कितने परसेंट रखी गई है, 5%। यानी आपके 100% में से 5% जो है वो क्विज़ के लिए वेटेज फिक्स कर दी गई है। अगर हम GDP की बात करें तो इसकी जो वेटेज रखी गई है आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 100% में से वो 5% रखी गई है। आपकी अगर असाइनमेंट्स की बात करें तो आपकी ओवरऑल पूरे सेमेस्टर में जितनी असाइनमेंट्स होती हैं उन तमाम के तमाम असाइनमेंट्स की जो ओवरऑल वेटेज रखी गई है वो 10% रखी गई है, कि मतलब आपकी असाइनमेंट का सिर्फ 10% जो है वो आपके फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह अगर हम मिड टर्म एग्ज़ाम की बात करें या मिड टर्म पेपर्स की बात करें तो उसका ओवरऑल जो है वो 20% जो वेटेज है वो रखी गई है आपकी ओवरऑल 100% वेटेज में। और जो आपका फाइनल टर्म होता है उसकी 60% जो है वेटेज रखी गई है आपके फाइनल टर्म रिजल्ट के अंदर। ठीक है जी। चलें दोस्तों, ये तो वो वेटेज है कि आपकी कितनी वेटेज हर एक्टिविटी की रखी गई है। चलें, अब सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके जिस सब्जेक्ट के आप मार्क्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर कितने क्विज़ हुए हैं और उन तमाम के तमाम ओवरऑल क्विज़ के कितने टोटल मार्क्स थे। उन तमाम के तमाम जितने भी आपके क्विज़ हुए हैं उन तमाम के तमाम क्विज़ के आपने सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल मार्क्स के अंदर लिख लेना है। मान लो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर 4 क्विज़ हुए हैं और हर क्विज़ के 10 नंबर थे। तो अगर इस लिहाज से चलें तो अगर हर क्विज़ के 10 नंबर हों और 4 क्विज़ आपके टोटल हुए हैं तो इसका मतलब 40 नंबर के आपके क्विज़ हुए हैं। मतलब ओवरऑल पूरे सेमेस्टर के अंदर कितने नंबर के क्विज़ हुए हैं, 40 नंबर के क्विज़ हुए हैं। तो आपको पता ना अब कि आपके पूरे सेमेस्टर में ओवरऑल जो क्विज़ हुए हैं वो कितने टोटल नंबर के थे, वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। ऐसे ही आपको पता है कि आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर हर सब्जेक्ट का एक सिंगल GDP होता है कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो वो हमने 5 नंबर यहाँ पर लिख लिए। अच्छा, अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो आपको पता है नॉर्मल जो है वो हर सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट आती हैं 20-20 नंबर की, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 40 नंबर हो गए। ठीक है। ऐसे अगर हम मिड टर्म की पेपर की बात करें तो एवरेज 200 हर सब्जेक्ट के जो है या तो 38 नंबर का पेपर होता है मिड का, या 39 का, या 40 का। तो ये तो आपको पता कि आपका जो जिस सब्जेक्ट की आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का मिड टर्म का जो पेपर आपने दिया था वो कितने नंबर का था। ठीक है, तो मान लेते हैं वो था जी 38 नंबर का। ठीक है, चलें, ये आप अब 39 का था तो 39 लिख लो, 40 का था तो 40 लिख लो, मैंने 38 काउंट कर दिया। चलें जी, उसके बाद दोस्तों आपका जो फाइनल टर्म का पेपर हुआ वो होता है कितने नंबर का, 60 नंबर का होता है। ठीक है जी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब ये तो थे वो टोटल नंबर के कितने नंबर थे टोटल आपके क्विज़ के, GDP के, असाइनमेंट के एंड मिड टर्म के। अब आपने क्या करना है, उनके ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं कि आपने जो क्विज़ आपके 40 नंबर के क्विज़ हुए हैं उसमें से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं आपने नंबर हासिल किए 25, GDP के अंदर मान लो आपने नंबर हासिल किए 2.5, असाइनमेंट्स के अंदर आपने मान लेते हैं फ़र्ज़ करें जी आपने 40 नंबर की असाइनमेंट हुई तो उसमें से आपने 30 नंबर हासिल किए हैं। मिड टर्म के अंदर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका 38 नंबर का क्विज़ मिड टर्म हुआ और उसमें से आपने सिर्फ जो है वो 17 नंबर हासिल किए हैं। ये बहुत ही माइनर से नंबर काउंट कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फ़र्ज़ करें जी आपका जो फाइनल टर्म पेपर हुआ है उसमें अभी चूँकि रिजल्ट आपको पता नहीं आया, लेकिन चलें जी हर बंदे को ये पता होता है कि उसने जो कारकर्दगी करके आया, जो पेपर करके आया, उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने नंबर आ सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि मेरे जो नंबर आ सकते हैं ना वो फ़र्ज़ करें जी 35 आ सकते हैं। ठीक है जी, आपने ये इमेजिन कर लिया कि मेरे 35 नंबर तक आ जाएंगे इंशाल्लाह फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है जी।
अब दोस्तों ये थे आपके टोटल नंबर, हर जो एक्टिविटी है ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं और ये उनकी वेटेज है कि कितनी कितनी वेटेज रखी गई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बड़ा आसान है कैलकुलेट करने का तरीका। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्विज़ के नंबर कैलकुलेट करने हैं कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 5% वेटेज के लिहाज से क्विज़ में कितने नंबर आए हैं असल में आपके। तो ये बड़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान तरीका है। ऑब्टेन मार्क्स को जिस भी एक्टिविटी के आपने नंबर काउंट करने हैं या कैलकुलेट करने हैं उसके ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स के ऊपर, देन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी वेटेज के साथ। चलिए जी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें MS एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला अगर पुट करना तो आपको पता है हम इक्वल लगाते हैं। तो मैंने लगाया इक्वल, देन मैंने कहा जो मेरे ये ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको डिवाइड कर दो मेरे इन टोटल मार्क्स के ऊपर, मेरे इन टोटल मार्क्स के ऊपर, और देन उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मेरी इस वेटेज के साथ। एंटर प्रेस किया, ले जनाब वो आपको कह रहा है कि अगर आपके 40 नंबर के टोटल क्विज़ हों और आपने 25 नंबर उसमें हासिल किए हैं और 5% अगर वेटेज हो इसकी, तो आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो कितने बनते हैं, 3.125 नंबर बनते हैं। ठीक है जी। चलें जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है, MS एक्सेल के अंदर बड़ा आसान तरीका है, आप इसको ऐसे पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो सबके साथ। बाकी सारा भी सेम दोस्तों यही फार्मूला है आपको, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि किसी भी एक्टिविटी के नंबर काउंट कैसे करते हैं, उसके ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं इस टोटल मार्क्स के ऊपर और देन मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी इस वेटेज के साथ, जो वेटेज मैंने आपको बताया। और ये वेटेज फिक्स है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर हर सब्जेक्ट की वेटेज ये फिक्स होती है। ठीक है जी। चलें ये जनाब आपके आ गए ये नंबर, हर एक्टिविटी के ये आपने इस वेटेज के लिहाज से इतने इतने नंबर आपने हासिल किए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम नंबर्स को क्या कर लेना है, सम अप कर लेना है। सम अप कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका, इक्वल लगाएं और उसके बाद लिखें सम। ठीक है, सम लिखें और आगे राउंड ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद इन सब नंबर को सम कर लें, या अपने मोबाइल के ऊपर भी आप इनको सम कर सकते हो। एंटर प्रेस किया और ये देखें जनाब आपके नंबर जो बन के आए हैं वो है जी 57.07237। मतलब अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली काउंट करें तो अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लेके जाऊँ तो ये लें जी आपके जो नंबर आए हैं वो आए हैं जी 57। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। समझ लगी बात की। चलें जी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अपने मार्क्स जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के कैलकुलेटर के इस जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करने आगे होंगे। तो अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप क्या पास हैं या फेल हैं। तो ये बात ये दोस्तों याद रखिएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आपके जो सब्जेक्ट के ये जो मार्क्स आपके आए हैं अगर ये 50 या 50 से ज़्यादा हो तो देन आप पास हैं, देन आप क्या हैं जी, पास हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50 से कम हो, मतलब 0 से लेकर 49 तक हों, तो फिर आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है जी, 50 हों या 50 से ज़्यादा हों तो आप पास होते हैं। ठीक है जी, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके कितने मार्क्स हों तो कितना ग्रेड बनता है आपका। तो दोस्तों वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर हम इसकी VU की ग्रेडिंग स्कीम चेक करें तो इसमें देखें ये आपको दिखाया गया कि अगर आपके बिलो 50 मार्क्स हैं, मतलब 50 से कम है, तो आपका 0 ग्रेड है और मतलब आपका फेल है। अगर आपके दोस्तों जो रेंज है मार्क्स की, मतलब जैसे यहाँ पे देखें आपके मार्क्स कितने आए हैं, 57 आया। तो ये अगर आपकी 50 से लेकर 60 की रेंज में मार्क्स हों तो आपका जो ग्रेड पॉइंट बनता है वो 1 से लेकर 1.99 तक बनता है और आपका जो ग्रेड बनेगा वो D ग्रेड बनेगा। ऐसे अगर आपकी मार्क्स 61 से 67 की रेंज में हो तो आपको ये ग्रेड पॉइंट ये बनता है 2.00 से लेकर 2.65 तक, और आपका जो ग्रेड बनेगा वो C ग्रेड बनेगा। तो ऐसे ये सारी आपकी परसेंटेज इक्विवेलेंस परसेंटेज लिखी हुई है। तो आपके जितने मार्क्स आए वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं, उसका ग्रेड पॉइंट देख लेने हैं और उसका ग्रेड भी देख लेना कितना बनेगा। समझ आ गई। ले जी, आपको सारा मैंने ग्रेडिंग स्कीम भी बता दी, आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपके हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स जो है 50 होते हैं। अगर आपके 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स देना आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। 50 से कम वाले नंबर वाला फेल होता है। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम फाइनल टर्म रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे वाज़िया, ये मैं अगर आपको अकेडमिक कैलेंडर में लेके जाऊँ तो यहाँ पे वाज़िया लिखा हुआ है कि जो आपका फाइनल टर्म रिजल्ट है अनाउंस किया जाएगा कब, 11 मार्च 2024 को। लेकिन दोस्तों ये जो डेट है ये फिक्स नहीं है, ये डेट चेंज हो सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो आपका फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह 11 मार्च से लेकर 20 मार्च की रेंज के अंदर, मतलब इस इतने ड्यूरेशन के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा। 11 मार्च को आएगा, 11 मार्च 2024 को आएगा। अगर ना आ सका, डेट चेंज होगी, तो मैक्सिमम 20 मार्च तक आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर बहुत भी लेट किया गया तो 20 मार्च तक इंशाल्लाह आपका जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुली अनाउंस कर दिया जाएगा। और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबर से, अच्छे ग्रेड पॉइंट के साथ और अच्छी स्किल्स के साथ जो है वो पास करें और आपको अपनी हर फील्ड के अंदर जो है वो कामयाब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।